जय गुरु जी। नंदीश्वर वाच पुरा कदा चिरोद्गिद्र विष्णु विषधरासन सुवाप परया भूत्या स्वानु गरेपी सैवर्त वर्णन किया। अतः आप उस महादेव के लिंग और बेस का जिस प्रकार अभिभाव हुआ है उसे कहें। हे योगेंद्रिय, उसे हम सुनना चाहते हैं। नंदीश्वर जी ने कहा कि ये वत्स सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल पहला श्रेष्ठ वाला कल्प था, उसे प्रसिद्ध है। उस समय ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उन दोनों के घमंड को दूर करने के लिए उनके बीच में परमेश्वर शिवजी ने निष्फल स्तब्ध रूप से अपना स्वरूप दिखलाया। तदंतर संसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिवजी ने उस तेजोमय स्तंभ से अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया। उसी दिन से संसार में शिवजी का यह निष्फल आकार रहित लिंग प्रसिद्ध हुआ और सगुण रूप में बेर रूप की प्रतिष्ठा हुई। अन्य देवताओं की यह केवल बेर पूजा सुख भोगों को देती है, परंतु शिवजी की लिंग पूजा और बेर पूजा दोनों ही सुख भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार परम महावेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी जी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवटीका टिप्पणी आदि के सम्मिलित शिव महापुराण में शिवलिंग महिमा वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त। नंदीश्वर जी ने कहा, योगेंद्रिय, पहले किसी ने भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अत्यंत शोभायुक्त होकर शयन कर रहे थे। उनके चारों ओर गरुड़ आदि सेवक भी उपस्थित थे। उस समय वेद को जानने वालों ने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सैया पर सोए हुए सर्व सुंदर भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन? यद इच्छया गत सतत्र ब्रह्मा विदावर्ण अपृच्छन्त पुंड की राक्षस सय्यात् सर्व सुंदरम पवस्तस्य पुरुषवश्य दृष्टा ममापि दृष्टवंत उत्तष्टि वत्सो पश्य तावनात् मिहा गतम आगतम गुरुमाराध्य दृष्टायो दृष्ट वच्रेत गृहणस्य मूढ़स्य पनरश्चिस्य विधीयते यते यति श्रुता वच शदो वही शांतवदा चरण स्वास्तिके ते स्वागतम वत्स तिष्ठ पीठ मितो विष किमु ते व्रघ्य व्रत क्रंथन विभाति विषमेशनम ब्रह्मोवाच वस विष्णु महामागत काल वेगत पिता महेश्चे जगत पाता च वत्सक विष्णु उवाच सत ऋत जगदिद वत्तस्य मनुष्य तवम शिवचोरवत मना भीकमला ललाजत पुत्रस्य भाष्य व्रथा। नंदीश्वर उवाच इव किविस द्रोत्रम मुग्ध योरे जयो स्तदा मे वरुण तव में प्रभु रहे प्रभु परमेश्वर हंतु कामा चक्रतु समरोदतम युयुधाते मरो वीरो हंस पक्षी इंद्रो वाहिनो वैरस्य वैष्णे भाषते मिथो युयुद्रे तदा ताव दिवामानगत्य सर्वदा ते देव जात्य दिशव क्षमा जक्षु समन्वय महादूतम शिव पंत पुष्प वर्षाणी पश्यंत सर्वे मनेश्वर सुरप्रण महानतस्य कुद्रो व्रे ब्रह्मावशी मुमोज वानातस आनस्य स्त्रशव विविधाना बहुना मोमोचाय विधि वरदो विष्णु ऋषि दुसान वानानल संग शासनम श्राशरणम बहु सदा तदा श्रेयमिति स्पष्टयो शम रगागोचरम विष्मस्य देवतना शरसर्भु क्षमाकुला ततो विष्णु शूषकंडु ईश्वनी वशेषण कृषति महाशेश्वर राक्षस महरेश रास तत्र मतिमान संददे ब्राह्मणों परितमो ततो ब्रह्मा वृष क्रुद कंप्य वनश्चिमेव ही अश्य पाशुमत घोर संदेय विष्णु शशि तत् स्थिति दुति थक हो। जो अभिमानी पुरुष की भांति मुझे यहाँ आया हुआ देखकर
भी सोए हुए हो और बस उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और यहाँ आया हूँ। पूज्य गुरु जी के सामने आया हुआ देखकर वो अभिमानी पुरुष के समान आचरण करता है। उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान भीतर से क्रुद्ध होकर बाहर से शांत पुरुष के समान उन्होंने व्यवहार किया और बोले, बस तुम्हारा कल्याण हो, स्वागत है, इस आसन पर यहाँ बैठो। इस समय तुम्हारा मुख घबराया हुआ जैसा और आंखें टेढ़ी क्यों दिखलाई दे रही हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र विष्णु, इस समय काल के प्रभाव से तुम्हें घमंड हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और संसार का पिता मैं हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, यह संपूर्ण संसार मेरे में स्थित है, तुम चोर के समान अपना समझ रहे हो। हे पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीश्वर ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा विष्णु दोनों ही अजन्मा परस्पर विवाद करने लगे। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं। हे प्रभु, मैं हूँ, प्रभु हूँ, ऐसा कहते कहते एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। हंस और गरुड़ वाहनों पर बैठकर ये दोनों देवता लड़ने लगे। तदंतर ब्रह्मा और विष्णु के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। तब तक विमान में यात्रा करने वाले सभी देवता और महान आश्चर्यचकित युद्ध को देखने के लिए चले आए। स्वतंत्रता पूर्वक इस युद्ध की आकाश से देखते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी की छाती पर असहाय बाणों और अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ा। तदंतर इन दोनों में इस युद्ध को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर देवगण कहने लगे तथा विष्णु अत्यंत क्रुद्ध होकर लंबी सांस लेते हुए युद्ध पीड़ा से पीड़ित होकर बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। और तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर संपूर्ण संसार को कंपित करते हुए पाशुपतास्त्र को चढ़ाकर विष्णु भगवान व्योमनी तपायुवा शनिभम सहन मुक्त्रमत्रयुगम चंडवात भयाभ्यं ड्रम डकरम अत्र युगमिदं तत्र ब्रह्मा विष्णु भयडकरम इतत् बुभुसरम ब्रह्मा विष्णु परमेश्वर ततो देवगणा सर्वे विष्कना भृक्ष माकुला उचु परस्परतात राजभोगे तथा तिजा सृष्टि स्थितिता संसार त्योभ्यो अनप्यो अनुग्रह यश्मा तप पर्वतते तस्मै ब्राह्मणे च त्रिशूलिने अश्क्य में नुग्रह विना त्रन श्रो षट यत्र यदृष्टता कवितित यति देवा व्यकर्तता विचित्रवन्तं विषम श्यम जगमु कैलासरसिरम यत्तस्य चंद्रशेखर दृष्टा मैं मरा दृष्टा व पद तत् आरोमेश्वर परमेनु परराम वाकार्य पृष्ठा शस्त्रम संघनी तेजसी तत्र सभाभ्य मंडपे मणिविष्टम विचार मानामयो दृष्ट द्युपुंग भंग सौयत्रो पदम तदपतिकरा भुजम सवगने सर्वतो दुष्टम सर्वलक्षण रक्षितम बीजनामानाय विशेषण शिरो ज्योतिय ब्राह्मणे शस्यमान सदा वेदुरनन ग्रहतम मिश्रम दृष्टे महिषरम क्षमामरा सनोपत लीलेलना दृष्टो वस्तस्त नमे क्रय क्रुम महागना ताने विश्य पति देवांसी मिले चाह त्रणय अतः संगाद्यो यो वाद्यो देव शिखामणि अवोच अत्य गंभीर वचन मधुमंगलम इति श्री पुराण प्रथमाय विश्वेश्वर सहित देवाना कैलाश यात्रा वर्णन नाम 6 अध्याय की छाती पर चला दिया। आकाश में 10,000 सूर्यों के समान तेज दिखलाई पड़ा। 1000 मुखों वाले अति उग्र प्रचंड आदि के समान भयंकर महा ब्रह्मा विष्णु द्वारा चलाए गए वे दोनों महाशस्त्र प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर घोर युद्ध हुआ। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विषाद युक्त और उस प्रकार व्याकुल हो गए। हे तात
जिस प्रकार राजाओं के परस्पर युद्ध होने पर ब्राह्मणों का मन दुखित हो जाता है, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभव और अनुग्रह जिनसे होता है, उन पर ब्रह्मा शिव को नमस्कार है, जिनकी कृपा के बिना कोई भी अपनी इच्छा से तिनका नाश करने में भी समर्थ नहीं कर हो सकता है। इस प्रकार देवता उस युद्ध में भयभीत होकर शिव जी के घर की खोज करते हुए जहाँ शिव जी विराजमान थे उस कैलाश के शिखर पर गए। उन्हें देखते ही देवगण प्रसन्न होकर उस पर्णकारा परमेश्वर पद को देखकर प्रणाम किए और उस स्थान में प्रवेश किए। उन देवताओं ने भी उस समामंडल पर मणि जटिल बिस्तर पर उमा के साथ विराजमान देवताओं के श्रेष्ठ शिव जी को देखा। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखे हुए और ऊपर अपना हाथ रखे हुए, चारों ओर से अपने गणों से सेवित, सभी लक्षणों से तथा भक्ति भावना से युक्त विशेष सेवा विधि को जानने वाले स्त्रियों द्वारा पंखा झला जा रहा था। वे जिनकी स्तुति कर रहे थे और अनुग्रह की दृष्टि से देखते हुए शिव जी को उन्होंने देखा। हे वत्स, उस देव समूह ने शिव जी को देखकर आंखों में संतोष रूपी जल की बूंदों से युक्त होकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। उन देवताओं को देखकर अपने गणों द्वारा उन्हें समीप बुलाकर देव को देव महादेव उन सभी देवताओं को प्रसन्न करते हुए गंभीर अर्थ से युक्त मधुर तथा मंगल कारक वाणी बोले। इस प्रकार महाश्रय पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित टिप्पणी आदि से संकलित शिव पुराण में देवताओं के कैलाश वर्णन का नामक 6वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।